नमस्ते गुरु जी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण भगवान जी, कैसे हैं सर जी आप? ठीक है। जी व्हाट इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द मैनकाइंड? ओके सर, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। बुद्ध भगवान के पास बहुत लोग आते थे ज्ञान के लिए। एक आया इच्छा लिए आया कि दुनिया का वो सबसे महान व्यक्ति बनना चाहता है, सबसे कामयाब व्यक्ति बनना चाहता है। तो बुद्ध से प्रार्थना किया कि हे ब्रह्मज्ञानी गौतम सिद्धार्थ बुद्ध जी, आप तो जानते हो कि दुनिया में लोग महान से महान कैसे बनते हैं, और मैं दुनिया का सबसे महान व्यक्ति बनना चाहता हूँ, सबसे कामयाब व्यक्ति बनना चाहता हूँ, सबसे जिम्मेदार व्यक्ति बनना चाहता हूँ, सबसे बड़ा उपयोगी, सबसे बड़ा सहयोगी बनना चाहता हूँ मानवता के लिए, इस ब्रह्मांड की रक्षा के लिए। आप मुझे वो रास्ता बताइए। तो बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि पहला ही एक व्यक्ति आया था जो इस भावना से आया था। तरह तरह के लोग तरह तरह के विचारों से आते थे। तो उन्होंने कहा बहुत सरल है, बहुत आसान है, और यहाँ प्रतिद्वंद्वता भी नहीं है, कंपटीशन भी नहीं है। तो बहुत खुश हुआ कि आप ऐसा बनना चाहते हो। ये आसानी से बना जा सकता है, लेकिन किसी को इसकी इच्छा ही नहीं है। जो भी आता है, कोई धन मांगता है, कोई दौलत मांगता है। जिसके घर में कोई मर गया तो सोचता है कि वो मर क्यों गया। जिसके यहाँ दुख है तो सोचता है मेरा दुख दूर क्यों होगा। कोई तरह तरह के सवाल लेके आते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया जो ये सोचा कि मैं दुनिया का सर्वोत्तम व्यक्ति बनना चाहता हूँ। दोस्त बन सकते हो। वो सर्वोत्तम व्यक्ति कौन है? सर्वोत्तम व्यक्ति क्यों है? जो एक समझदार ज्ञानी व्यक्ति है, जो अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान से बढ़ के कोई भी दुनिया में ऐसा मार्ग नहीं है, ऐसा कोई उपलब्धि नहीं है, ऐसा कोई क्लाइमेक्स सक्सेस का नहीं है। धन दौलत तो बहुत लोग कमा लेते हैं। अलेक्जेंडर भी था गद्दार। अलेक्जेंडर बाद में आया, पहले बुद्ध भगवान आए थे। मैं बोल रहा हूँ, मैं भी बुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, अहंकार नहीं, विनम्रता से कहता हूँ। मैंने योग विद्या को जीवन अपनाया है। मेरी सांसों में, मेरी धड़कनों में योग है। पतंजलि योग सूत्र, बुद्ध योग सूत्र एक ही है। इसीलिए बोल रहा हूँ। दारिंदा, जिस गद्दार को लोगों ने अलेक्जेंडर द ग्रेट बोला, उसको मैं बोलता हूँ अलेक्जेंडर द ग्रेट विलेन। उसने अपने पिता फिलिप्स की हत्या करके सम्राट बना था। दारिंदा था, पिता की हत्या कर दी। औरंगजेब की तरह अपने भाइयों की हत्या की, बाप की भी हत्या करने को तैयार था। लोभी लालची, देखो धन के पीछे। आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? हमारी माता बहनों की हत्या कर रहे दारिंदे जंगली जानवर। सेक्स का भूख, धन का भूख, दौलत का भूख। अरे गद्दार, ऐसे इतिहास पले हुए। हिंदुस्तान में आतंककारियों ने अक्रांताओं ने आके यहाँ की माँ बहनों की इज्जत लूटी। खून की धरती से, इस धरती, पवित्र धरती को उसने खून से रंग दिया, यहाँ के लोगों की हत्याएं की। तो बुद्ध बिल्कुल सही थे। अगर वो मेरी तरह समझदार होता, आपको बताया ना कल, बकरी के बच्चे को काट रहा था। उस बच्चे हमारे दिल्ली में भटक रहे थे, उसको कैसे कोई काट सकता है भाई? वो जीता जागता हो, बकरी के बच्चा को क्यों काटते लोग? फीलिंग नहीं है भाई, स्वार्थी हो गया इंसान। इसीलिए बुद्ध सही थे। मेरी तरह अगर इंसान बन गया तो दुनिया का सर्वोत्तम, मैं सर्वोत्तम हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा नाम ही है फकीर। सुन लो भाई, योगी हूँ, पंडित हूँ। पोथी पढ़ पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पंडित सो पंडित हो। मैं सबसे प्यार करता हूँ। जितना मैं खुद से प्यार करता हूँ, उतना अपने सत्यनारायण भाई साहब से। और जीवन में जितने भी हमारे जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य हैं, सभी हमारी तरह। मैं उनमें हूँ, वो उनमें। लेकिन मनुष्य को भेद मालूम नहीं। अरे किसी की माँ बहन बेटियों को देखो किस तरह से दारिंदगी हो रही है हिंदुस्तान में। 4-4 साल बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। कलकत्ता में क्या हुआ? ममता गद्दार औरत, ये भ्रष्टाचारी औरत, गुंडा राज फैला के रखा है, क्योंकि वोट वही देते उसको। इसीलिए बुद्ध सही थे। एक अच्छा इंसान दुनिया का सबसे महान इंसान है, जो केवल बुद्ध थे। कौन चलता उनके रास्ते पर? पुतिन है, जेलेंस्की है, बाइडेन है। क्या कर रहा है? हत्या ही कर रहा है। बकरी को तो खाता ही है, गाय भैंस को तो खाता ही है। इंसान की भी हत्याएं हो रही है वर्षन। इसीलिए सर, सबसे बड़ी जो उपलब्धि जीवन में है ज्ञान। और ज्ञान हमको अच्छा सोचने के लिए प्रेरित करता है, और हम बुद्ध हो जाते हैं। हम खुद जीते हैं, दूसरों को जीने देते हैं, शांति की भाषा बोलते हैं। अहिंसा, सत्या, अस्त्या, ब्रह्मचर्या और परिग्रह, स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान।
ये रोम रोम में बस जाता है जो व्यक्ति अच्छा इंसान होता है। कभी भी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी की दीवार अपने जीवन में नहीं लाता है। हमेशा लोगों की भावना का सम्मान करता है, लोगों की जिंदगी में अपनी जिंदगी को मिला देता है। वो प्रकृति से सीखता है, मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। सूरज न बन पाया तो दीपक बनकर जलता चल। अरे छोटा हो बड़ा हो, अगरबत्ती भी सुगंध देती है, एक मोमबत्ती भी रोशनी देती है। तो जितना दम हो उतना अच्छा बनो भाई। ओम शांति, ओम शांति।